प्रोकार्योटिक टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो टर्मिनेशन फाइनल स्टेज होता है ट्रांसलेशन का, जहाँ पे प्रोसेस एंड हो जाती है और जो न्यूली मेड प्रोटीन होता है वो रिलीज हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप है अराइवल ऑफ द स्टॉप कोडॉन। राइबोसोम ट्रांसलेशन कंटिन्यू रखता है जब तक एमआरएनए में स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाता। वो राइबोसोम एमआरएनए में 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन मूव करता रहेगा तब तक जब तक कोई स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाता। अब जैसे ही स्टॉप कोडॉन आता है तो उस कोडॉन का कोई एंटी कोडॉन नहीं है, सो कोई टीआरएनए उसका नहीं बनेगा, तो इसलिए ट्रांसलेशन आगे प्रोसीड नहीं कर सकती है। सेकेंड है रिकॉग्निशन बाय रिलीज फैक्टर। रिलीज फैक्टर्स ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि स्टॉप कोडॉन को रिकॉग्नाइज करते हैं। सो इन प्रोकैरियोट्स देयर आर 3 release factors. First one is the release factor 1, which recognizes the UAA and UAG. Release factor 2 recognizes the UAA and UGA stop codon. And release factor 3 help करता है release factor 1 and release factor 2 को रिलीज होने में, और वो राइबोसोमल सब यूनिट्स जो कि 30S एंड 50S है इन प्रोकैरियोट्स, उनको अलग करने में भी हेल्प करता है रिलीज फैक्टर 3। जो ये रिलीज फैक्टर्स है वो राइबोसोम के ए साइट पे बाइंड कर जाएंगे। थर्ड स्टेप इज द रिलीज ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। तो अब जो ये रिलीज फैक्टर है वो क्या करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड में इंटरफेयर करता है। कैसे? वो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम की एक्टिविटी को अल्टर कर देते हैं सच दैट इंस्टेड ऑफ एडिंग अ पेप्टाइड बॉन्ड, इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग अनदर पेप्टाइड बॉन्ड, जो एंजाइम है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज वो वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करता है इन द लास्ट अमीनो एसिड। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज का नॉर्मली काम ये है कि वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करेगा 2 अमीनो एसिड के बीच में, बट बिकॉज ऑफ द रिलीज फैक्टर अब वो ये काम नहीं करेगा, वो वाटर मॉलिक्यूल को लास्ट अमीनो एसिड में ऐड करेगा। तो इससे क्या होगा? This reaction breaks the bond between the polypeptide and the tRNA in the P site. P site में जो ऑलरेडी प्रेजेंट है tRNA और पॉलीपेप्टाइड, उन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, न्यूली मेड प्रोटीन है वो वहां से रिलीज हो जाएगा। Now the fourth step is the dissociation of the translation complex. अब जैसे ही प्रोटीन रिलीज हुआ, जो एमआरएनए है, टीआरएनए है और जो राइबोसोम की दोनों सब यूनिट है वो भी प्रोटीन के साथ रिलीज हो जाएगी, और ऐसे ही ट्रांसलेशन यहाँ पे खत्म होता है। प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि अब ट्रांसलेशन खत्म हो गया, नाउ द साइकिल हैज टू रिपीट। सो फॉर दैट राइबोसोम साइक्लिंग फैक्टर RRF along with elongation factor G हेल्प करता है राइबोसोम को उसके दोनों सब यूनिट को अलग करने में। ये दोनों फैक्टर are responsible to split the ribosome into its subunit. EFG को ट्रांसलोकेज भी कहा जाता है क्योंकि वो कैटलाइज करता है movement of tRNA and mRNA through the ribosome. That's why it is also called the translocase. और उसका मेन काम है splitting the ribosome into its two subunit. लास्टली प्रिपेयर होता है नेक्स्ट राउंड, उसमें वैसे ही जैसे डिसोसिएशन होता है वापस IF3 इनिशिएशन फैक्टर 3 बाइंड कर जाएगा 30S सब यूनिट से, और वही वापस सेम चीज होगी, वापस इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। नाउ दिस इज द डायग्राम। इसमें आप देख सकते हैं कि एक mRNA है, ये है mRNA 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, दिस इज द mRNA। यहाँ पे 3 साइट है, E साइट एंड द A साइट, और हर एक साइट एक कोडॉन पे है।
पी साइड पे ऑलरेडी एक पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट है, यहाँ पे मार्क किया है, एक पेप्टाइड चेन ऑलरेडी प्रेजेंट है, और पी साइड पे टीआरएनए भी है, और ए साइड पूरा खाली है। अब सेकेंड स्टेप में रिलीज फैक्टर आएगा जो कि बाइंड कर जाएगा ए साइड पे। सो हियर इज द रिलीज फैक्टर बाइंडिंग टू द ए साइड। तो ए साइड पे रिलीज फैक्टर बाइंड कर चुका है, तो उसकी वजह से क्या होगा, रिलीज फैक्टर बाइंड कर गया है तो उसकी वजह से क्या होगा कि instead of forming the peptide bond, it adds the water molecule. So the peptide will release. So here यहाँ पे पेप्टाइड निकल रहा है, देखो। So here the peptide जो पॉलीपेप्टाइड चेन था वो निकल चुका है, यहाँ पे देखो प्रेजेंट है, इधर यहाँ पे प्रेजेंट है पॉलीपेप्टाइड चेन, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में वो निकल चुका है। 3 रिलीज फैक्टर होते हैं, उनका अलग अलग अपना काम होता है, वो भी साथ में निकल जाएंगे, लास्ट में सारे फैक्टर्स निकल जाएंगे जो कि वहां पे थे। लास्ट में राइबोसोम रिसाइक्लिंग फैक्टर और इलॉन्गेशन फैक्टर जी बाइंड करेंगे, जो कि ये जो 2 सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट एंड द स्मॉलर सब यूनिट, उनको स्प्लिट कर देंगे। सो हियर इज द 50s डिसोसिएशन। ये देखिए लार्जर सब यूनिट निकल चुकी है और वो चेन अलग हो चुका है। So this is how the translation ends and the new cycle will begin.